इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की वोटिंग 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, लेकिन इस चुनाव में जमकर हिंसा हुई है। ब्लॉक प्रमुख को जिताने के लिए जमकर गुंडागर्दी की गई है। कहीं बीडीसी सदस्यों की किडनैपिंग तक हो गई, तो कहीं पर पुलिस के सामने ही 2 पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। लखीमपुर खीरी में अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए विधायक जी धमकी देने लगे। हिंसा की इन तस्वीरों के आगे पुलिस बेबस नजर आई। कहीं बैकफुट पर थी, पुलिस फ्रंट फुट पर नजर भी आई तो लाठीचार्ज की नौबत आ गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रामनगरी अयोध्या में भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर जमकर बवाल हुआ। अयोध्या के सोहावल ब्लॉक में संयुक्त मोर्चा के बीडीसी प्रत्याशी को बीजेपी के समर्थकों ने जमकर पीट दिया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जमकर बवाल हुआ। निर्दलीय प्रत्याशी ने बीडीसी सदस्यों को किडनैप कर लिया। राइफल की नोक पर यह किडनैपिंग हुई। बाद में पुलिस ने बंधक बने सदस्यों को किसी तरह से छुड़ाया। अब आपको दिखाते हैं पुलिस ने कैसे इन सदस्यों को निर्दलीय प्रत्याशियों के चंगुल से छुड़ाया। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जमकर मारपीट हुई। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस के सामने ही भिड़ गए। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके बीडीसी सदस्यों पर लाठी डंडे से हमला किया। पुलिस के सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ी तक तोड़ दी गई। ये घटना सुमेरपुर ब्लॉक की है और आरोप है कि बीजेपी के समर्थक दूसरे दलों के बीडीसी सदस्यों को वोट देने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी का हाल देखिए। आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। ये कहा गया है कि न सिर्फ वोट करने जाने से रोकने की कोई कोशिश है। हम लोग अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को लेकर सुमेरपुर ब्लॉक के अंदर आने वाले थे कि अमृतपुर गुमाश्रम के पास चंदन शुक्ला के आदमियों ने लगभग 50 से 60 आदमी रहे होंगे। चंदन शुक्ला स्वयं था। गाड़ी के आगे आके उसने पहले रिवाल्वर लगा दिया गाड़ी, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया है। जैसे ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो उसके साथियों ने लाठी डंडा से गाड़ी के सारे शीशे, गाड़ी पूरी हमारी तोड़ डाली है। इसके बाद हमको गाड़ी के खींच के सब लोगों को, हमारे आदमी को मारा है। मेरा सर फट गया है और हमारे जितने भी बीडी सदस्य सबको जबरदस्ती गाड़ी में लेके अगवा करा के ले गए। अयोध्या से लेकर अमरोहा तक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर बंदूक चलाई जा रही है, कहीं पर बंधक बनाया जा रहा है, कहीं पर मार पिटाई की जा रही है, कहीं पर वोट देने से रोका जा रहा है, कहीं पर गाड़ियों की तोड़फोड़ हो रही है। और ये एक तस्वीर नहीं है, अलग अलग इलाकों से आई हुई तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थकों की ये गुंडागर्दी की तस्वीरें हैं। आप ये चारों तस्वीरें देखिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार भाटी हमारे साथ मौजूद है। हम सीधा उन्हीं से चर्चा करते हैं, इन तस्वीरों पर उनकी टिप्पणी लेते हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। इन तस्वीरों को देखकर हम क्या कहें, ये हो क्या रहा है? आप लोग आरोप लगाते थे कि बंगाल में राजनीति में किस तरीके से हिंसा हावी है, और आज ब्लॉक के ही चुनाव में ये स्थिति है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक दल ऐसा है जिसको शांतिपूर्वक चुनाव लड़ने की आदत नहीं है। वो दल ऐसा है जिसने 1993 में बहन मायावती जी पर हमला किया, बहन मायावती जी की हत्या करने का प्रयास किया, बहन मायावती जी के कपड़े फाड़े। उस दल को हमेशा लगता है कि वो ताकत के दम पर, गुंडागर्दी के दम पर, हथियारों के दम पर चुनाव लड़ लेंगे। उस दल के लोगों ने बलिया में हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी की माँ और बेटियों को रेप करने की धमकी दी। उस दल के लोगों ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में कहा कि लाठियां निकालो। उनके विधायक हैं बैजनाथ दुबे, उनका लाठियां निकालो, हम लाठियों से चुनाव जीतेंगे। तो समाजवादी आदत है गुंडागर्दी करने की।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बार डटकर खड़ा है इनकी गुंडागर्दी का जवाब देने के लिए। इनसे भूतपूर्व शलभ मणि जी, गुंडागर्दी का आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है कि उन्होंने इंस्टिगेट किया और उसके बाद ये स्थिति आई। नहीं, ये आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है। अगर समाजवादी लगती तो ठीक है शलभ मणि जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। राजकुमार भाटी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी में ने आप ही पर लगा दिया कि आप लोगों का इतिहास मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गुंडाई का है। मीनाक्षी जी, इसके लिए तो एक ही मुहावरा मुझे याद आता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जितनी बेशर्मी के साथ बीजेपी के गुंडों ने पूरे प्रदेश में अनाचार अत्याचार किया, जंगल राज की पराकाष्ठा पार की है, महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, उनकी साड़ियां उतार दी गई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं और बहुत शरीफ और सज्जन व्यक्ति हैं, उनके साथ मारपीट की गई, उनके हाथ में से पर्चा छीनकर उसे फाड़ दिया गया। कई जगह प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने नहीं दिए गए। पुलिस के सामने कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों को, उनके प्रस्तावकों को पीटा जा रहा है और आपके इस पर भी विजुअल्स चल रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। और किस निर्लजता के साथ शलभ मणि त्रिपाठी इसका बचाव कर रहे हैं। मतलब हद होगी, जो लिमिट होती है लिमिट पार हो गई। क्या देश में लोकतंत्र रहेगा? क्या कानून, नैतिकता, नियम की कोई इज्जत है, कोई सम्मान है, नहीं है? या खाली बीजेपी के गुंडों की का नंगा नाच उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चलेगा? और ये समझ लीजिए आप शलभ मणि जी, ये जो आपने कुछ ब्लॉक प्रमुख बनवा लिए हैं और कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिए हैं, ये बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको इसके लिए। प्रदेश की जनता देख रही है, जनता माफ नहीं करती है। दुर्योधन की सभा में एक महिला को निर्वस्त्र किया गया था सार्वजनिक रूप से। आज योगी के राज में एक महिला को निर्वस्त्र किया गया है। जो परिणाम दुर्योधन का हुआ, रावण का हुआ, वही परिणाम आप अहंकारियों का होना। आप ये समझ लीजिए, अत्याचार और अहंकार की एक सीमा होती है। आप सीमा पार कर गए हैं। आपने समझ लिया कि आपके बाप का राज है और आपकी गुंडागर्दी चलेगी। आप लोगों को मारेंगे, महिलाओं को निर्वस्त्र करेंगे, गोलियां चलाएंगे, अपहरण करेंगे लोकतंत्र का, और देश की जनता चुप रहेगी। ये देश की जनता तो अंग्रेजों के सामने भी सीना तान के खड़ी हो गई थी। आप किस खेत की मूली हैं? जी शलभ जी, जवाब दें, उसके बाद फिर मैं अंशु अवस्थी जी के पास जाऊंगी। देखिए, इस देश ने दुर्योधन देखा है। दुर्योधन तो वो था जिसने बहन मायावती जी के साथ उनके कपड़े फाड़ दिए, विधानसभा के अंदर उनके विधायकों को मारा। पूरे देश ने देखा। पहली पहचान होती है मुंह से बात करेंगे। अरे फिलहाल जो हुआ उस पर जवाब दीजिए, इतिहास में मत जाइए। इतिहास में कुछ हुआ। मीनाक्षी जी, आप ये गलत बात है। आपने उनको इतना मौका दिया, आपको शांत कराइए। नहीं, आप अपनी बात पूरी करें। आप अपनी बात शलभ जी पूरी करें। नहीं तो आप उनको, दुर्योधन तो वो थे जिनकी सभा में गेस्ट हाउस कान में घुस के 1993 में बहन मायावती उनकी हत्या का प्रयास हुआ। और इस पूरे देश ने देखा पंडित ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर बहन मायावती की रक्षा इन दुर्योधनों से की थी, इनसे की थी। तो पूरा देश देख रहा है और ये गुंडा पार्टी है, पूरा देश जानता है। अगर उत्तर प्रदेश में गुंडों का नाम आता है तो लोग कौन सी पार्टी को याद करते हैं? समाजवादी पार्टी को याद करते हैं। आज ये चुनाव नहीं जीत पा रहे, इनके पास प्रस्तावक नहीं, इनके पास समर्थक नहीं। इनका जो उम्मीदवार है, इनके पूर्व सांसद है, पूछिए ना, इनसे पूछिए। इनके पूर्व सांसद है रामकिशोर यादव चंदौली के, वो अपने भतीजे के पैरों में गिर रहे हैं कि भैया इस बार वोट दे दो, हमारी इज्जत की बात है। और भतीजा कह रहा है कि नहीं, तुमने बहुत अराजकता की है, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, मोदी जी को और योगी जी को वोट करेंगे। इंडिया टीवी ने भी विजुअल चलाया था। उपेंद्र तिवारी की माँ, बुजुर्ग माँ कह रही है कि मेरे अखिलेश भी मेरे बेटे जैसे है, उपेंद्र तिवारी मेरे बेटे जैसे है। उस बूढ़ी माँ को रेप करने के नारे लगाते हैं ये लोग। ये उनकी छोटी छोटी बच्चियों को रेप करने के नारे लगाते हैं। इनके विधायक कहते हैं कि लाठियां निकालो, हम लाठियों से चुनाव जीतेंगे। तो उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता खड़ा हो गया है। और भारतीय जी भूल जाइए, औकात बता दी इस बार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के गुंडों की। अभी आपके दोबारा से आपकी काट की हांडी चढ़ने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब जब लोगों ने गुंडों की बात की है, तो समस्या ये है कि उस वक्त अगर गुंडा राज था तो आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दिख रहा है, फिर वो क्या है? अंशु अवस्थी जी, मैं आपसे भी बात करूंगी, चर्चा करूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना मेरी मजबूरी है, होंगे फौरन हाजिर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।